आप सभी जानते हैं कि रविवार, सोमवार, मंगलवार यानी कि हर बार में कोई न कोई भगवान को हम जरूर मानते हैं। लेकिन एक बार और आता है, उसे यदि सभी माने तो पूरे संसार का जीवन ही बदल जाएगा और वो भगवान का भी साथ मिलता रहेगा। उस बार को कहते हैं परिवार। इसी परिवार में हमें सब कुछ मिलता है। यदि परिवार सलामत तो सभी सलामत है। सलाम इस परिवार की एकता में इतनी ताकत होती है कि कोई भी किसी भी काम में सफल हो सकता है। परिवार भगवान का दिया एक अनमोल तोहफा, हमें इसे मान सम्मान के साथ संभाल कर रखना चाहिए। एक मिट्टी की मूर्ति बनाने वाला ईश्वर से कहता है, हे प्रभु, तू भी एक कलाकार है और मैं भी एक कलाकार हूँ। तूने मुझ जैसे असंख्य पुतले बनाकर इस धरती पर भेजे हैं और मैंने तेरे असंख्य पुतले बनाकर इस धरती पर बेचे हैं। पर ईश्वर, उस समय बड़ी शर्म आती है जब तेरे बनाए हुए पुतले आपस में लड़ते हैं और मेरे बनाए हुए पुतले के सामने लोग शीश झुकाते हैं। एक व्यक्ति की आदत थी कि वह हर रोज सभी परिचित लोगों से नमस्कार करता था, लेकिन एक आदमी उसके नमस्कार का जवाब गाली से देता था। एक दिन किसी ने उस व्यक्ति से पूछा, वह आदमी तुम्हें भला बुरा कहता है, फिर भी तुम उसे नमस्कार क्यों करते हो? उसने नेक इंसान ने जवाब दिया कि जब वह मेरे लिए अपनी बुरी आदत छोड़ नहीं सकता, तो मैं उसके लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूँ? आपकी नीयत कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, दुनिया आपको दिखावे से जानेगी, और आपका दिखावा कितना भी अच्छा हो, भगवान आपको आपकी नीयत से जानेगा। अगर भूल से कभी आपको गर्व हो जाए कि मेरे बिना तो यहाँ काम नहीं चल सकता, तब आप अपने घर की दीवारों पर टंकी अपने पूर्वजों की तस्वीर की तरफ देख लेना तथा सोचना कि क्या उनके जाने से कोई काम रुका है। जवाब आपको स्वतः ही मिल जाएगा। 84 84 लाख योनियों में एक इंसान ही पैसा कमाता है। अन्य कोई जीव कभी भूखा नहीं मरा और इंसान जिसका कभी पेट नहीं भरा। अपने पति के घर में रहिए, बहुत से लोग आपको सपने दिखाएंगे, लेकिन तलाक हो जाए तो सभी आपको सिर्फ इस्तेमाल करना चाहेंगे, लेकिन आपसे कोई शादी नहीं करेगा। 10 मिनट की जिम्मेदारी हर किसी को मंजूर है, लेकिन पूरे जीवन की जिम्मेदारी सिर्फ पति ही लेगा। एक बार की बात है, एक संत कहीं जा रहे थे। उन्हें रास्ते में एक व्यक्ति 5 गधों पर सामान ले जाता हुआ मिला। संत ने पूछा, भाई तुम कौन हो? व्यक्ति कहा कि व्यापारी हूँ। संत ने कहा, किस चीज़ का व्यापार करते हो? व्यक्ति ने कहा कि ये गधों में जो सामान लदा है उनका व्यापार करता हूँ। संत ने कहा, क्या लदा है इसमें? तो व्यक्ति ने कहा कि पहले गधे में अत्याचार, दूसरों में अहंकार, तीसरे में ईर्ष्या, चौथे में बेईमानी और पांचवे में छल कपट लदा है। संत ने कहा कि इन्हें भला कौन खरीदता है? तो व्यक्ति ने कहा, अत्याचार सत्ताधारी खरीदते हैं, अहंकार संस्कारी लोगों की पसंद है, अविद्वानों को ईर्ष्या चाहिए, बेईमानी व्यापारी वर्ग लेते हैं और छल कपट कुछ अधिक ही पसंद है। और तेरा मेरा नाम तो आपने सुना ही होगा कि मुझे शैतान कहते हैं। सारी मानव जाति भगवान की नहीं, मेरी प्रतीक्षा करती है। मेरे व्यापार में लाभ ही लाभ है। संत ने कहा कि पर तुम जा कहाँ रहे हो? तो व्यक्ति ने कहा, खरीदारों की तलाश में। इतना कहकर व्यक्ति चला गया। वह व्यापारी आज भी ग्राहकों की तलाश में घूम रहा है। सावधान रहें, उसके ग्राहक ना बने। एक राजा बहुत बड़ा प्रजा पालक था, हमेशा प्रजा के हित में प्रत्यानशील रहता था। वह इतना कर्मयोगी था कि अपना सुख ऐशो आराम सब छोड़कर सारा समय जन कल्याण, लोगों की भलाई में लगाता रहा और देता रहा। यहाँ तक कि पूजा पाठ, भजन कीर्तन के लिए भी समय नहीं निकाल पाता था। एक सुबह राजा की तरफ भ्रमण करने घूमने के लिए निकला जा रहा था कि उसे एक देव के दर्शन हुए। राजा ने देव को प्रणाम करके कहते हुए उनका अभिवादन किया और देव के हाथों में एक लंबी चौड़ी पुस्तक देखकर उसने पूछा, महाराज, आपके हाथ में वह क्या है? तो देव ने बोले कि राजन, यह हमारा वही खाता है जिसमें सभी भजन
करने वालों का नाम है। यह शिक्षा अति सोच पर काबू पाने की कुंजी है। श्री कृष्ण यहाँ जो कह रहे हैं वह यह है कि हम अपने कार्यों को नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन हम हमेशा परिणामों को नियंत्रित नहीं कर सकते। इसीलिए हमें जो करना है उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, बिना इस बात पर ध्यान दिए कि क्या हो सकता है। किसी वस्तु के प्रति अधिक मोह ही मनुष्य के दुख और असफलता का कारण बनता है। इसीलिए मनुष्य को अपनी किसी भी वस्तु से अधिक लगाव नहीं रखना चाहिए। अत्यधिक लगाव से व्यक्ति में क्रोध और दुख का भाव उत्पन्न होता है। इसकी वजह से वह अपने कर्म पर ध्यान नहीं लगा पाता है। अति से ज्यादा खाना खाने वाला मानव आलस के रथ पर सारथी बनता है। एक योगी ही यही पहचान होती है कि वह कम खाते हैं और हरि की महिमा गाते हैं। श्री कृष्ण ही तमस है और वही ज्ञान का प्रकाश है। नारायण ही सृष्टि सारी, श्री हरि ही आशाओं का आकाश है। स्वर्ग और नरक कर्म के तराजू पर समान रूप से तौलते हैं। इन्हीं के आधार पर आत्मा की गति होती है। चंचल मन की इच्छाओं का त्याग करने वाले व्यक्ति ही परमात्मा के हृदय में वास करते हैं। जीवन में अपने पथ से भटकने वाला व्यक्ति कभी भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता, फिर चाहे वह कितना भी कार्यों क्यों ना कर ले। भय के होने पर मन की स्थिति भयानक हो जाती है। वीर वही है जो कर्म ज्ञान का अनुसरण करता हो। सृष्टि में हर जीवन के हृदय में नारायण का ही वास है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने भीतर के नारायण का स्वरूप जाने। जब कभी भी सृष्टि पापियों के पाप से आक्रांतित होती है, तब नारायण इस धरती पर धर्म बचाने, सृष्टि की संस्कृति, अज्ञान और मानवता के संरक्षण के लिए अवतार लेते हैं। परमात्मा की लीलाओं को जिसने शून्य होकर जान लिया, उसने जीवन के अनंत ज्ञान की प्राप्ति कर ली। राजसी, तामसी और सात्विक के आधार पर ही मानव के गुण, प्राकृतिक और व्यवहार का निर्धारण होता है। जीवन का एक ही सार होता है, श्रीमद् भागवत। यही सार यदि जीवन का आधार बन जाए तो जीवन सफल बन जाता है। कर्म अज्ञान से अज्ञात मानव और महान मानव नहीं, केवल अज्ञानी है। मोह बंधन ही मानव को पथ से भटकाते हैं। सफलता के लिए सार पर चलना अनिवार्य है। योगियों की भांति ही ध्यान केंद्रित करना सीखें, जहाँ स्वार्थ का कोई स्थान न हो। मनुष्य जैसा लेता है आहार, वैसे ही बन जाते हैं उसके विचार। सफलता उसी व्यक्ति को मिलती है जिसका स्वयं की इंद्रियों पर बस हो। यदि परिस्थितियां आपके हक में नहीं तो विश्वास कीजिए कुछ बेहतर आपकी तलाश में है। हर प्राणी के जीवन में परीक्षा का समय आता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि निराश हुए जाएं। दूसरों की कामयाबी से जलना क्यों? आपका परिश्रम ही आपको सफल बनाता है। जीत हो या हार, दोनों का समान सम्मान करना चाहिए, क्योंकि दोनों में ही ईश्वर की इच्छा होती है। मन की परेशानी या समय की हैरानी एक ही हल है कि आप अपने सवालों के जवाबों के पीछे ऐसे उड़ जाएं जैसे आप एक हठ योगी हो। वह मजबूत आदमी जो कहता है कि मैं अपनी किस्मत स्वयं बनाऊंगा। हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। हम भले ही पुराने सड़े घाव को स्वर्ण से ढक कर रखने की चेष्टा करें, एक दिन ऐसा आएगा जब वह स्वर्ण वस्त्र खिसक जाएगा और वह घाव अत्यंत विभत्स घाव रूप में हमारी आंखों के सामने प्रकट हो जाएगा। शिक्षा व्यक्ति के अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्त है। पतिव्रता, पवित्रता, धैर्य और उद्यम के तीनों गुण में एक साथ चाहता हूँ। उस व्यक्ति ने अमृत प्रदान कर लिया है जो किसी सांसारिक वस्तु से व्याकुल नहीं होता। अगर धन दूसरों की भलाई करने में मदद करे तो इसका कुछ मूल्य, अन्यथा यह सिर्फ बुराई का एक ढेर है और इससे जितना जल्दी छुटकारा मिल जाए उतना बेहतर है। जितना हम दूसरों के साथ अच्छा करते हैं उतना ही हमारा हृदय पवित्र हो जाता है और भगवान उसमें बसता है। जीवन में ज़्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना जरूरी है। मनुष्य जितना अपने अंदर से करुणा, दयालुता और प्रेम से भरा होगा, वह संसार को भी उसी तरह पाएगा।
एक पुस्तकालय महान व्यायामशाला है जहाँ हम अपने मन को मजबूत बनाने के लिए जाते हैं। जब कोई विचार अनन्य रूप से मस्तिष्क पर अधिकार कर लेता है तब वह वास्तविक भौतिक या मानसिक अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। दिन में एक बार स्वयं के अवश्य बात करें, अन्यथा आप एक बेहतरीन इंसान से मिलने का मौका चूक जाएंगे। दुनिया मजाक करे या तिरस्कार, उसकी परवाह किए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए। मस्तिष्क की शक्तियाँ सूर्य की किरणों के समान हैं। जब वो केंद्रित होती हैं चमक उठती हैं। आप कभी मत सोचिए कि आत्मा के लिए कुछ असंभव है। ऐसा सोचना सबसे बड़ा अधर्म है। अगर कोई पाप है तो वो ये कहना है कि तुम निर्बल हो या अन्य निर्बल है। यदि स्वयं में विश्वास करना और अधिक विस्तार से पढ़ाया और अभ्यास कराया गया होता तो मुझे यकीन है कि बुराइयां और दुख का एक बहुत बड़ा हिसाब गायब हो गया होता। जीवन का रहस्य केवल आनंद नहीं बल्कि अनुभव के माध्यम से सीखना है। एक बात हमेशा याद रखिए कि संभव की सीमा जानने का केवल एक ही मार्ग है और वह है असंभव से भी आगे निकल जाना। जीवन में संबंध होना बहुत जरूरी है, पर उसमें भी जरूरी है उन संबंधों में जीवन होना। तुम अपनी मंजिल को तो रातों रात नहीं बदल सकते, परंतु अपनी दिशा को रातों रात बदल सकते हो। श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को फल की इच्छा छोड़कर अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जैसा कर्म करता है उसके फल भी उसी अनुरूप मिलता है। इसलिए व्यक्ति को अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। श्रीमद् भागवत में के अनुसार क्रोध, वासना और लालच नरक के 3 द्वार हैं। जो व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता वह सदैव सुखी रहता है, क्योंकि वह किसी भी चीज़ से नहीं डरता। इसीलिए हमेशा सत्य के मार्ग पर चलने का प्रयास करें। जो सत्य बोलता है वह हमेशा खुश रहता है। मैं समस्त प्राणियों के हृदय में विद्यमान हूँ। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य को सफलता के सूत्र बताए हैं। जीवन में निराश, अवसाद, चिंता तथा आलस्य को हटाकर हमें सफलता मिलती है। व्यर्थ की चिंता केवल हमें पतन के मार्ग पर ले जाती है। इसलिए केवल निष्काम कर्म करते हुए हमें अपने कर्तव्य पथ पर अटल रहना चाहिए। ध्यान रहे परिणाम पर नहीं। यह शिक्षा अति सोच पर काबू पाने की कुंजी है। कृष्ण ने कहा है यहाँ की कार्यों को नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन हम हमेशा अपने परिणामों को नियंत्रित नहीं कर सकते। इसलिए हमें जो नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें जो करना है उस पर ध्यान दें, उस पर केंद्रित करें, बिना इस बात पर ध्यान दिए कि वो हो सकता है। किसी वस्तु के प्राप्ति अधिक मोह ही मनुष्य के दुख का और असफलता का कारण बनता है। इसलिए मनुष्य को अपनी किसी भी वस्तु से बहुत अधिक लगाव नहीं रखना चाहिए। अत्यधिक लगाव से व्यक्ति क्रोध और दुख का भाव उत्पन्न होता है। इसी वजह से वह अपने कर्म पर ध्यान नहीं लगा पाता है।